प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का महान पवित्र नाम को धन्यवाद, स्तुति, प्रशंसा, महिमा हो। फिर एक बार प्रभु यीशु मसीह के नाम से ग्रेस गॉस्पेल मिशन का तरफ से हम आपको स्वागत करते हैं। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, प्रभु यीशु मसीह का शांति, प्रभु यीशु मसीह का आशीष आप सबके ऊपर सदैव बना रहे। हम यही परमेश्वर को प्रार्थना करते हैं। पवित्र परमेश्वर महान है, वो राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, मार्ग, सत्य, जीवन, जो थे, जो है, जो आने वाला है, जीवन का रोटी, जीवन का जल, वो पवित्र परमेश्वर का पवित्र नाम को हम धन्यवाद करते हैं। फिर एक बार आज परमेश्वर ने अगुवाई किए, मदद किए, ताकि आप लोग का बीच में ये ऑनलाइन के द्वारा आने के लिए, इसलिए हम प्रभु को पवित्र परमेश्वर नाम को धन्यवाद करते हैं। और स्थिति विकट होते जा रहा है, परिस्थिति प्रत्येक दिन और भी भयानक होते जा रहा है। और इस परिस्थिति में हम सिर्फ प्रार्थना कर सकते हैं। हमारा प्रार्थना प्रभु के पास है ताकि परमेश्वर जल्द से जल्द इस परिस्थिति को नियंत्रण में रखे। क्योंकि मेरे प्यारों, पैसा वाले अपने पैसा का बल से थक चुके हैं, बड़े बड़े बुद्धिमान व्यक्ति अपने बुद्धि से थक चुके हैं। लेकिन अगर इस परिस्थिति में हमें कोई नियंत्रण कर सके, वो है पवित्र परमेश्वर। इस परिस्थिति को कंट्रोल में लाने वाला पवित्र परमेश्वर। इसीलिए हम सदैव परमेश्वर के पास आना चाहिए, परमेश्वर को प्रार्थना करना चाहिए, क्योंकि पवित्र परमेश्वर इस परिस्थिति को नियंत्रण कर सके। प्रभु का नाम को धन्यवाद हो। मेरे प्यारों, मैं आज कुछ बातें आपको बताने वाला हूँ, उसके बाद फिर मैं जाऊंगा वचन में। एक व्यक्ति था अब्राहम, परमेश्वर ने उसको प्रतिज्ञा दिए, प्रतिज्ञा देकर एक संतान दिए, और वो संतान का नाम इसहाक था। इसहाक ने दो संतान को जन्म दिए, एक का नाम याकूब, दूसरा नाम ऐसा। परमेश्वर ने याकूब को चुनकर उसके नाम को एक राष्ट्र बना दिया, इजराइल करके। और मेरे प्यारों, आप सबको पता है कि इजराइल जो याकूब था उसका 12 बेटे थे, और वो पूरा परिवार के साथ जाकर मिस्र में रहते थे। जब मिस्र में रहते थे मेरे प्यारों, जब फिरौन था तब तक उनका जीवन में सब कुछ ठीक ठाक था। परंतु फिरौन के बाद एक ऐसा राजा वहाँ पर राज्य करने लगा ताकि वो इजराइल लोगों को गुलामी में ले लिया और उनको उसके द्वारा गुलामी कराने लगा। मेरे प्यारों, जब परमेश्वर का दुहाई वो लोग देते थे, जब परमेश्वर के पास उनका दुहाई को पहुंचा, तो पवित्र परमेश्वर ने उनके दुहाई को सुनकर मूसा का नाम का एक व्यक्ति को बेचकर उनको मिस्र देश से गुलामी से चुरा के लेके आए। जब पहले वो राजा जाने देने को इनकार कर रहा था, लेकिन पवित्र परमेश्वर ने वहाँ पर बड़े बड़े चमत्कार काम दिखाए। उसके बाद राजा ने अलाउ किया और एक निकलने के बाद मेरे प्यारों, लाल समुद्र को परमेश्वर ने डुबा किया, लाल समुद्र को पार करके गए और जंगल में जैसे गए मेरे प्यारों, भोजन के लिए परमेश्वर ने उनके लिए मन्ना को गिराया। आकाश को झरा को खोलकर परमेश्वर मन्ना को गिराए, और ये लोग मन्ना बटोरते थे और उसको बनाकर भोजन खाते थे। और जब जो जरूरत था परमेश्वर हर एक जरूरत को पूरा करते थे। परमेश्वर उनको कोई कमी होने नहीं दिए। चट्टान को तोड़कर परमेश्वर ने पानी निकाले और उनको पानी पीने दिए। दिन में बादलों का खंबा, रात को उजला का खंबा के द्वारा परमेश्वर उनको अगुवाई करते थे मेरे प्यारों, और उस अगुवाई में वो लोग चलते थे। परंतु जब वो कनान का देश में पहुंचे मेरे प्यारों, जो देश का प्रतिज्ञा देने के लिए परमेश्वर उनको कहा था, लेकिन वो लोग तो नहीं पहुंच पाए। उस पीढ़ी का 2 जन को छोड़कर बाकी उनके बाल बच्चे पहुंच पाए मेरे प्यारों। जिस दिन उन्होंने कनान में कदम रखे मेरे प्यारों, पहुंचे मेरे प्यारों, उसके बाद मन्ना गिरना बंद हो गया। जो मन्ना 40 साल तक वो लोग खाए, लेकिन वो मन्ना गिरना बंद हो गया। क्यों मन्ना गिरना बंद हो गया मेरे प्यारों? किसके लिए मन्ना गिरना बंद हो गया? कि परमेश्वर चाहते थे कि जो प्रतिज्ञा का देश को परमेश्वर दिए, अभी परमेश्वर उनको कहने लगे, अब ये देश में सब कुछ है, तुम मेहनत करो और खाओ, मेहनत करो और खाओ। मेरे प्यारों, जब वो लोग ने मेहनत करके फिर कनान का देश का अनाज को खाने लगे, ये जो सीजन है, ये जो परिस्थिति है, ये परिस्थिति से परमेश्वर हमसे क्या चाहता है?
ये परिस्थिति में परमेश्वर हमसे क्या चाहते हैं मेरे प्यारो, इसी बातों को मैं बताना चाहता हूँ। परमेश्वर चाहते हैं ताकि हम कठिन परिश्रम करें, जैसा इस्राएल लोग कनान देश में कठिन परिश्रम करके अपने भोजन को खाने लगे, उसी प्रकार का परमेश्वर यही चाहते हैं मेरे प्यारो, ताकि हम कठिन परिश्रम करें। कठिन परिश्रम इसके लिए ना करे ताकि भोजन कमाने के लिए, क्योंकि बाइबल बताती है यूहन्ना का 6:27 में बताती है मेरे प्यारो, अगर हम उस वचन को पढ़ेंगे, नाशवान भोजन के लिए परिश्रम ना करो परंतु उन भोजन के लिए जो अनंत जीवन तक ठहरता है, जिससे मनुष्य का पुत्र तुम्हें देगा, क्योंकि पिता अर्थात परमेश्वर ने उसी पर छाप लगाई है। परमेश्वर ये नहीं कहते हैं कि हम भोजन कमाने के लिए कठिन परिश्रम करें परमेश्वर, परंतु परमेश्वर ये कहते हैं हम उस परिश्रम को करें, उस भोजन को लिए करें ताकि जो भोजन हमेशा के लिए हमारे साथ रहेगा, जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमारे जीवन में आने वाला है। क्योंकि हम जो भोजन के लिए परिश्रम करते हैं, हम जो भोजन के लिए कष्ट करते हैं मेरे प्यारो, रात को तो खाते हैं, सुबह मल से निकल जाता है मेरे प्यारो, परंतु उस भोजन का आशा हमें करना चाहिए, उस भोजन का इच्छा हमें रखना चाहिए, उस भोजन के लिए हमको कठिन परिश्रम करना चाहिए ताकि जो भोजन हमें अनंत काल तक या सर्वकाल तक हमारे साथ यीशु मसीह के द्वारा रहेगा। मेरे प्यारो, हमें कठिन परिश्रम करना चाहिए। पतरस से कठिन परिश्रम करने वाला व्यक्ति था, इसलिए परमेश्वर ने उसको इतना सारे मछलियां दिए। रात भर परमेश्वर ने मछली को छुपा रखे थे, रात भर वो व्यक्ति मछली को नहीं पकड़ पाया। सुबह जब यीशु आते तो यीशु को अपने नाव को देता है, नाव को लेकर अंदर जाता है, फिर तब परमेश्वर ने उसको मछलियां देते हैं कि वो रात भर कठिन मेहनत करने वाला व्यक्ति, रात भर मछली पकड़ने के जाल डालने वाला व्यक्ति, वो कठिन परिश्रम करने वाला व्यक्ति है। क्योंकि बाइबल बताती है मेरे प्यारो, जिन्होंने कठिन परिश्रम किए परमेश्वर उनको बहुत ऐसा आशीष किया मेरे प्यारो। हमें इस सीजन में मेरे प्यारो, हमें ऋतु में मेरे प्यारो, इस समय में मेरे प्यारो, हमें कठिन परिश्रम करना चाहिए परमेश्वर का नजदीक आने के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हमें कठिन परिश्रम करना चाहिए ताकि परमेश्वर का नजदीक आना चाहिए मेरे प्यारो। हमें कठिन परिश्रम करना चाहिए परमेश्वर का वाणी सुनने के लिए मेरे प्यारो, और हमें कठिन परिश्रम करना चाहिए मेरे प्यारो ताकि उसके वाणी को हमेशा हम सुनते रहे। हम इसके लिए कठिन परिश्रम करते हैं, लेकिन हमारा परिश्रम थोड़ा सा उल्टा हो जाता है। हम परिश्रम करते हैं जो चीज को, नाश होने वाला चीज को प्राप्त करने के लिए, हम परिश्रम करते हैं संसार का चीज को प्राप्त करने के लिए। मेरे प्यारे बाइबल बताती है पहला यूहन्ना 2:17 में, संसार उसका अभिलाषा मिट जाएगा लेकिन परमेश्वर का इच्छा चलने वाला व्यक्ति को सर्वकाल का जीवन को प्राप्त होगा। ये संसार में हम जो भी प्राप्त करना चाहते हैं मेरे प्यारो, सब कुछ खत्म हो जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा। क्योंकि हमें जो आज प्राप्त करते हैं कल कुछ नया हो जाता है, परसों कुछ और नया हो जाता है। इसके लिए हम मेहनत करते, कष्ट करते हैं ताकि उस चीज को प्राप्त करने के लिए। लेकिन पवित्र परमेश्वर हमें यही कहते थे, हमें उनके पास आने के लिए कठिन परिश्रम करना चाहिए, हमें मेहनत करने के लिए, हमें उसका वाणी को सुनने के लिए कठिन परिश्रम करना चाहिए मेरे प्यारो। और इस सीजन में हमें उसके पास आना सीखना चाहिए, हम कठिन परिश्रम करना चाहिए। कैसा हम उसके पास आ सके, कठिन परिश्रम करना चाहिए। कैसा हम उसके साथ चल सके, कठिन परिश्रम करना चाहिए मेरे प्यारो। कैसा उसकी आराधना करने, ये सब सीखने के लिए हमें परमेश्वर की ओर से, हमें परमेश्वर के लिए कठिन परिश्रम करना चाहिए। क्योंकि जब हम परमेश्वर के लिए कठिन परिश्रम करते हैं या ये चीजों को प्राप्त करने के लिए कठिन परिश्रम करते हैं, हमें कठिन परिश्रम करना चाहिए। कैसा प्रभु के पास आना है सीखने के लिए, कैसा आराधना करना सीखने के लिए, कैसा उसके वाणी सीखने के लिए। जब ये कठिन परिश्रम करते गए पवित्र परमेश्वर की ओर से हमें ये चीजें प्राप्त होता है। पवित्र परमेश्वर की वाणी को हम सुन पाते हैं, पवित्र परमेश्वर का शब्द को हम सुन पाते हैं। क्योंकि मेरे प्यारो, वही अब्राहम को परमेश्वर कहे थे, परमेश्वर अब्राहम 24 साल तक विश्वास में आने के बाद परमेश्वर फिर भी कहते हैं, हे अब्राहम मेरे साथ साथ चलते रह और सिद्ध होते जा। आमीन, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर हमेशा यही चाहते हैं हम उनके साथ रहना सीखे, परमेश्वर यही चाहते हैं उनके साथ चलना सीखे, परमेश्वर यही चाहते हैं हम उससे सिद्ध होना सीखे। उसके लिए आपको कठिन परिश्रम करना पड़ेगा मेरे प्यारो। परंतु हमारा देह, परंतु हमारा शरीर ये नहीं चाहता है। हमारा शरीर क्या चाहता है? हम खाए पिए और विश्राम करें, हम खाए पिए और विश्राम करें, हमारा शरीर यही चाहता है। परंतु आज एक शब्द के द्वारा मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे प्यारो कि हम एक सीजन में, हमें ये परिस्थिति में एक कठिन परिश्रम करने वाला व्यक्ति बनना चाहिए ताकि परमेश्वर की ओर से आप प्राप्त कर सके। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर आपको इस जो
छोटा सा शब्द के द्वारा परमेश्वर आपको आशीष करे और हम सीखे मेरे प्यारों कि कैसा हम परमेश्वर की ओर से प्राप्त करना सीखे। कठिन परिश्रम के द्वारा, मेहनत के द्वारा परमेश्वर के पास आए, परमेश्वर के नजदीक आए, जिसके द्वारा परमेश्वर का आशीष को हमारे जीवन में पा सके मेरे प्यारों। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आज का जो मेन टॉपिक है कि परमेश्वर का ऊपर आशा रखना मेरे प्यारों, परमेश्वर का ऊपर आशा रखना मेरे प्यारों। क्योंकि मत्ती सुसमाचार 12वां अध्याय का 21 वचन बताती है कि अन्य जाति के लोग उसके नाम पर आशा रखेंगे। अन्य जाति का लोग उसके नाम पर आशा रखेंगे। मत्ती 12 के 21 में कहता है। आज उस वचन को आपके सामने प्रचार करने के लिए, उस वचन को आपके सामने रखने के लिए आइए अपनी आंखों को बंद करें और परमेश्वर को प्रार्थना करें। महान अनुग्रहकारी पिता, हम आपका पवित्र नाम को धन्यवाद करते प्रभु जी। महान अनुग्रहकारी पिता, हम आपका पवित्र नाम को स्तुति करते प्रभु जी। महान अनुग्रहकारी पिता, हम आपका पवित्र नाम को आराधना करते प्रभु जी। आप सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी, सर्वज्ञानी पवित्र परमेश्वर, दयालु, अनुग्रह करने वाला, बड़े बड़े चमत्कार काम करने वाला, बड़े बड़े आश्चर्य करने वाला पवित्र परमेश्वर है प्रभु जी। हे मेरे पवित्र पिता परमेश्वर, थोड़ा सा जो काउंसलिंग मैंने दिया मेरे प्रभु जी, ताकि कठिन परिश्रम करे उस नाशवान चीज को नहीं प्रभु जी, लेकिन जो आपके ओर से आने वाला रोटी प्रभु जी, उसको प्राप्त करने के लिए मेरे पिता कठिन परिश्रम करे मेरे प्रभु जी, ताकि आपके पास साथ चलने के लिए, आपके पास आने के लिए और आपका वाणी को सुनने के लिए प्रभु जी। पवित्र पिता परमेश्वर, आज सब लोगों का मन को बदल दीजिए मेरे पिता, ताकि कठिन परिश्रम करने वाला व्यक्ति बने प्रभु जी। आज जो वचन मेरे पवित्र पिता परमेश्वर, उस वचन को प्रचार करने के लिए मुझे मदद कीजिए प्रभु जी। आज के वचन के द्वारा मेरे पवित्र पिता परमेश्वर, हर एक के अंदर एक आशा आ जाए प्रभु जी। आज के वचन के द्वारा मेरे पवित्र पिता परमेश्वर, हर एक के अंदर जीवन में आशीष आ जाए मेरे प्रभु जी। पवित्र पिता परमेश्वर, एक बदलाव का जीवन को जी सके मेरे प्रभु जी, मैं आपसे यही प्रार्थना करता हूँ। आपकी और आपके दृष्टि को बना रखे प्रभु जी, मैं आपसे यही प्रार्थना करता हूँ। पवित्र परमेश्वर, जितना जो लाइव देख रहे प्रभु जी और जो बाद में देखने वाले प्रभु जी, आप हर एक को आशीषित कीजिए मेरे पिता परमेश्वर। आपका आशीष, आपका शांति, आपका अनुग्रह सदैव उनके जीवन में बना रहे प्रभु जी, मैं आपसे यही प्रार्थना करता पिता। पवित्र परमेश्वर, आपका ज्ञान से उनको भर दीजिए प्रभु जी, आपके बुद्धि से भर दीजिए मेरे प्रभु, ताकि आपका ज्ञान और बुद्धि में प्रभु आगे बढ़ सके पिता। मुझे भी सहायता कीजिए प्रभु जी। सारे बातें आपको धन्यवाद देते हुए यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते पिता। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर का नाम पर धन्यवाद हो। जो छोटा सा शब्द मैंने कहा है कि कठिन परिश्रम करने के लिए, उस शब्द को ध्यान रखिएगा और कठिन परिश्रम कीजिएगा, परमेश्वर का नजदीक आइएगा कि ये समय है हम प्रभु का नजदीक आ सके मेरे प्रभु। ये जो पैंडेमिक का समय में आज बहुत सारा घर बर्बाद हो रहे मेरे प्रभु, बहुत सारा घर में ऐसा हम देखे मेरे प्यारों, जो परिवार में जो कमाने वाला व्यक्ति, उसका भी देहांत होता है, लोग मर रहे मेरे प्यारों। कल का संख्या देखा था, हमारा देश पहला लॉकडाउन से पहला साल जो पहला आया था, मार्च महीना गया साल का, उससे भी क्रॉस करके 4 लाख एक सारे पासवान लोग वो भी प्राण त्याग कर रहे हैं, बहुत सारे विश्वासी लोग वो भी प्राण त्याग कर रहे हैं। लेकिन हम प्रभु को प्रार्थना करें ताकि कठिन परिश्रम करें, प्रभु के पास आए ताकि परमेश्वर आपको सुरक्षा रखे। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रभु का धन्यवाद हो। जैसा मत्ती 12वां अध्याय का 21 वचन को हम फिर एक बार दोहराएंगे। और अन्य जातियों उसके नाम पर आशा रखेंगे। एक छोटा सा वचन है, एक छोटा सा शब्द है, उसके द्वारा मैं आपको बातें करने वाला हूं। एक ही आशा, एक ही भरोसा और एक ही विश्वास है मेरे प्यारों। एक ही आशा, एक ही भरोसा, एक ही विश्वास है मेरे प्यारों। और हमारा आशा उस परमेश्वर पर लगना चाहिए। जैसा हमारा अपेक्षा गए, ऐसा परमेश्वर का भी अपेक्षा गए। हम परमेश्वर का ऊपर हमारा आशा रखना चाहिए और परमेश्वर का आशा ये है ताकि हम भी उसके ऊपर आशा रख सके। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। क्योंकि एक जगह में बताते मेरे प्यारों कि यीशु मसीह रोए। बाइबल बताती है एक जगह पे कि यीशु मसीह रोए मेरे प्यारों। वो आप जानते हैं, यूहन्ना 11वां अध्याय का उसका 35 वचन में लिखा गया है कि यीशु रोए। यीशु क्यों रोए मेरे प्यारों और कहां पर रोए? ये लाजर का कब्र के बाहर खड़ा होकर यीशु रो रहे मेरे प्यारों। और वो रोने का
दो कारण है। एक कारण है कि जैसा यीशु मसीह इंसान थे, हमारा जैसा उनका इमोशन भी, हमारा जैसा उनका इमोशन है इसलिए रोए, और दूसरा वो इसलिए रोए ताकि मरियम मार्ता जो आशा रख के उनके पैरों पे गिरे, जो आशा रख के उनके पास आए, ताकि मरियम मार्ता का आशा ना टूटे मेरे पैरों, इसीलिए यीशु मसीह रोए। आपको मालूम है कि परमेश्वर कब दुखित होता है? जब परमेश्वर का लोग उसके ऊपर आशा नहीं रखते हैं। ये बातें परमेश्वर को दुख लगता है, ये बातें परमेश्वर को हर्ट करता है मेरे प्यारो, ये बातें परमेश्वर को एक वेदना देता है मेरे प्यारो कि उसके लोग उसके ऊपर आशा नहीं रखते हैं। हम जब परमेश्वर का लोग है, हम परमेश्वर का ऊपर आशा रखना चाहिए मेरे प्यारो। हमारा ये परिस्थिति ऐसा है, ये समय ऐसा है मेरे प्यारो, हम सफर कर रहे, हमारा समस्या, हमारा टेंशन, हमारा मुसीबतें, पारिवारिक समस्या, बीमारी का समस्या, हमारा व्यक्तिगत समस्या, विभिन्न प्रकार का समस्या के कारण हम टेंशन में रहते मेरे प्यारो, और यही टेंशन मेरे प्यारो हमें सफर कराने को लगाता है। जो दिमाग में हमारा टेंशन है, यही उसके द्वारा हम सफर कर रहे हैं मेरे प्यारो। लेकिन मत्ती 12:21 वचन में आप ध्यान रखिए क्या लिखा है कि अन्य जाति का लोग भी उसका ऊपर आशा रखेंगे। जब अन्य जाति लोग उसका ऊपर आशा रखेंगे मेरे प्यारो, कि हम भी उसके ऊपर आशा रखना चाहिए, हम भी उसके ऊपर भरोसा रखना चाहिए, हम भी उसके ऊपर विश्वास रखना चाहिए, और वो आशा के द्वारा हम आगे बढ़ना चाहिए मेरे प्यारे। बाइबल में बताया गया है बहुत सारा परमेश्वर ने चमत्कार काम किए। परमेश्वर ने मिस्र देश में बड़े बड़े चमत्कार काम किए। परमेश्वर ने लाल समुद्र को डुबा कर दिए मेरे प्यारो। 100 साल का उम्र में अब्राहम को परमेश्वर ने संतान दिए मेरे प्यारो। यीशु का समय में यरीहो का दीवार को यीशु मसीह ने गिरा दिए मेरे प्यारो, और दानियल का समय में शेर का मुंह को बंद किए मेरे प्यारो। सद्रक मेशक आबेदनो का समय में परमेश्वर आग का भट्टी में जाकर सद्रक मेशक आबेदनो को सुरक्षा किया मेरे प्यारो, और बचाए मेरे प्यारो। जब एलिया ने प्रार्थना किया, परमेश्वर ने एलिया का प्रार्थना को सुनकर आग गिराए मेरे प्यारो। इस प्रकार का बड़े बड़े चमत्कार काम पवित्र शास्त्र में लिखा गया। क्यों लिखा गया मेरे प्यारो? किसके लिए लिखा गया? हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, ऐसा चमत्कार काम लिखा गया है। 4 दिन मरा हुआ, सड़ा हुआ, गला हुआ शरीर में परमेश्वर जान भी डाले। आमीन, हालेलुया। तो ये बातें, ऐसी बातें पवित्र शास्त्र में लिखा गया मेरे प्यारो, हम कभी कल्पना नहीं कर सकते हैं। क्यों लिखा गया मेरे प्यारो? किसके लिए लिखा गया मेरे प्यारो? अगर परमेश्वर उस समय वो लोग के लिए कर सकता है, परमेश्वर आज भी आपके लिए, हमारे लिए कर सकता है। आमीन, हालेलुया। अगर परमेश्वर उस समय कर सकता है तो परमेश्वर हमारे जीवन में कर सकता है। परंतु हमारा बेस कैसा है, या हमारा बेस, हमारा आशा का बेस किसके ऊपर है? जब अन्य जाति लोग उनके ऊपर आशा रखेंगे तो आप और हम कितना आशा रखना चाहिए? अगर हमारा आशा का बेस परमेश्वर रहेगा, परमेश्वर वही चमत्कार काम हमारे जीवन में भी कर सकते हैं। परमेश्वर वही मिराकल हमारे जीवन में भी कर सकते हैं। हमारा वही परमेश्वर ने जो उनका जीवन में उस समय में आग गिराया, आज भी गिरा सकते हैं मेरे प्यारो। उस समय परमेश्वर जो चट्टान को गिरा दिया, दीवार को गिरा दिया, वो आज भी कर सकते हैं मेरे प्यारो। लेकिन सबसे पहली बात, हमारा आशा का बेस क्या है? हमारा आशा का फाउंडेशन क्या है? हमारा आशा का बुनियादी क्या है? हमारा आशा का पाया क्या है मेरे प्यारो? जब हमारा आशा का बुनियाद, हमारा आशा का पाया, हमारा आशा का फाउंडेशन, हमारा आशा का जो बेस है परमेश्वर के प्रति मजबूत रहेगा मेरे प्यारो, उस समय हमारे जीवन में परमेश्वर काम करेंगे। वही चमत्कार काम परमेश्वर हमारे जीवन में करेंगे मेरे प्यारो। वही चमत्कार काम परमेश्वर हमारे जीवन दिखाएंगे मेरे प्यारो। लेकिन सबसे बड़ी बात होता है कि हमारा आशा क्या है। पवित्र शास्त्र में एक व्यक्ति के बारे में लिखा गया मेरे प्यारो, मत्ती 9वां अध्याय का हम पढ़ेंगे, उसमें लिखा गया मेरे प्यारो कि एक व्यक्ति लकवा मारा हुआ व्यक्ति। मैं आज आपको पवित्र शास्त्र के द्वारा आशा का फाउंडेशन, होप का फाउंडेशन बताना चाहता हूं मेरे प्यारो। एक व्यक्ति है जिसके जीवन में कोई आशा नहीं था, और वो लकवा मारा हुआ व्यक्ति था। वो 24 घंटा खाट पे पड़ा रहता था। लेकिन उसके साथ 4 लोग थे, शायद हो सके उनका दोस्त थे, शायद हो सके उनका पड़ोसी थे। 4 लोग थे मेरे प्यारो। वो चारों लोग ने जान लिए, वो चारों लोग ने समझ लिए कि चंगाई करने वाला यीशु मसीह है।
आमीन हालेलुया। कि चंगाई करने वाला प्रभु यीशु मसीह है। ये चारों लोगों ने जान लिए मेरे प्यारो, ये चारों लोग जानकर उसको खटिया के उठाकर आगे यीशु के पास लेकर, ताकि यीशु उसके ऊपर दया कर सके, यीशु उसके ऊपर रहम करके उसको चंगाई कर सके। परंतु जब वो यीशु के पास आते हैं, यीशु के पास आकर देखते हैं कि बड़ा जन समूह वहां पर बैठा हुआ है, इतने ज्यादा लोग हैं कि ये यीशु के पास पहुंचना इनके लिए असंभव था। यीशु के लिए यीशु का पहुंचना इसके लिए इनके लिए असंभव था मेरे प्यारो। और ये बातों को वो लोगों ने जान लिए कि यीशु के पास पहुंचना हमारे लिए असंभव है। हो सकता था तो ये लोग सोचते थे चलो जाने दो, आज वापस जाते हैं, फिर कभी आएंगे, फिर कभी यीशु से मिलेंगे। परंतु ये लोगों ने आशा को नहीं खोए मेरे प्यारो। उन्होंने उस व्यक्ति को खटिया में बांध दिए और ऊपर छत के ऊपर चढ़ा लिए। जिस छत का नीचे यीशु मसीह बैठे हुए थे मेरे प्यारो, उस छत का ऊपर चढ़ गए और छत का ऊपर चढ़कर, आपको सबको ये कहानी पता है, उन्होंने छत को निकाल कर और वो व्यक्ति को खटिया के साथ उतार दिए। यीशु जहां पर बैठा हुआ वहां पर उतार दिए मेरे प्यारो। मत्ती का 9:2 वचन बताती है, परमेश्वर ने बाइबल बताती है कि यीशु ने उनका विश्वास को देखा, उनका विश्वास को देखा जिन्होंने वो व्यक्ति को लाए थे। वो व्यक्ति का अंदर कोई आशा नहीं था, वो व्यक्ति के अंदर कोई विश्वास नहीं था, परंतु उनका जो कृत्य को देखकर, उस चारों व्यक्ति का जो कार्य को देखकर, वो चारों व्यक्ति का कठिन परिश्रम को देखकर, वो चारों व्यक्ति का मेहनत को देखकर, वो चारों व्यक्ति का आशा को देखकर यीशु मसीह वो लकवा मारा हुआ बीमारी व्यक्ति को कह रहे कि उठ जा, अपने खटिया को उठाकर चला। और वो व्यक्ति चलने लगा, वो व्यक्ति चलने लगा मेरे प्यारो। शायद हो सकता था वो लोग ने उस समय निराश होकर चले गए होते, उस समय वो निकल गए होते। अगर उस समय चले गए होते, ये उसके जीवन में नहीं होता मेरे प्यारो। इन्होंने कठिन परिश्रम किए यीशु तक पहुंचने के लिए, इन्होंने कठिन मेहनत किए यीशु का वाणी को सुनने के लिए मेरे प्यारो। जब ये लोग कठिन परिश्रम किए, कठिन मेहनत किए मेरे प्यारो, और वो इतना आसान नहीं था, इतना आसान नहीं था छत को निकाल कर यीशु के सामने उसको झुका लटका दे, परंतु उनका विश्वास ने, उनका आशा ने ये करने के लिए उनको मजबूत कर दिया मेरे प्यारो। और ऐसा हुआ मेरे प्यारो, उनका आशा सच्चाई में बदल गया। आमीन हालेलुया। उनका आशा सच्चाई में बदल गया। जो आशा रख के यीशु के पास आए थे ताकि वो आशा उनका पूरा हुआ। इसीलिए मेरे प्यारो, जब जब हमारा जीवन में परिस्थिति आता है, क्या जब हमारे जीवन में समस्या आता है मेरे प्यारो, उस समस्या में, उस परिस्थिति को आप बहुमूल्य समझो। इसलिए बाइबल लिखा है कि समय को बहुमूल्य समझो। जो समय में जो करना है वो समय में वो करो मेरे प्यारो। जो समय में कठिन परिश्रम करना है वो समय में कठिन परिश्रम करो मेरे प्यारो। ये जो गया साल से लेकर अभी तक ये जो लॉकडाउन का समस्या का सामना हम कर रहे हैं, मैं जानता हूँ ये बड़ा दिक्कत का समय है। मैं जानता हूँ बहुत सारा परिवार में कठिनाई है, बहुत सारा परिवार में भोजन भी नहीं है, परंतु यही एक समय है मेरे प्यारो जो हम ज्यादा प्रभु को नजदीक आ सके। यही एक परिस्थिति मेरे प्यारो, हम प्रभु के करीब आ सके। कष्ट करते हुए, मेहनत करते हुए, ये चार व्यक्ति के जैसा हम लोग क्या करें, आशा को न खोते हुए हम सच्चाई के साथ आशा रख के प्रभु के पास आए। क्योंकि जो आशा उनके जीवन में सच्चाई में बदल गया, वही आशा हमारे जीवन में भी सच्चाई में बदल सकता है। आमीन हालेलुया। लेकिन हमें क्या करना पड़ेगा, उस समय हमको साथ रहे, चलो जाने दो फिर कभी देखेंगे, इस प्रकार का सोच हमारे जीवन में नहीं आना चाहिए। हमारे जीवन में एक सकारात्मक सोच आना चाहिए, हमारे जीवन में पॉजिटिव सोच आना चाहिए। वो सकारात्मक सोच सच्चाई में बदल देगा मेरे प्यारे। और एक व्यक्ति के बारे में बातें करूंगा, रक्तस्राव का 12 साल का रक्तस्राव स्त्री, सब कुछ खत्म कर दी, उसके पास जितना भी धन संपत्ति था सब कुछ खत्म करके रोड के किनारे में बैठ गई। परंतु एक ही आशा रख के बैठी है, यीशु रास्ते से आएंगे और मैं उनके कपड़े का पल्लू को छूकर चंगाई पा जाऊंगी। और एक दिन वो आशा पूरा होता है मेरे प्यारो। रियलिटी में यीशु मसीह रास्ते में आ रहे हैं और वो सुन रहे कि यीशु मसीह आ रहे हैं मेरे प्यारो। रक्तस्राव 12 साल से एक बहन के लिए, एक स्त्री के लिए, एक महिला के लिए आसान बात नहीं है।
12 साल से जिस महिला का रक्तस्राव हो रहा है, वो स्त्री का शरीर में पूरी तरह से ताकत खत्म हो चुका है, पूरी तरह से बल खत्म हो चुका है। और यीशु के साथ साथ, यीशु के इर्द गिर्द में, यीशु के चारों ओर हजारों संख्या में लोग समूह जा रहे थे मेरे पैरों। शायद वो लोग समूह को देखकर आशा को खो देती थी, शायद बोलती थी कि मेरे लिए कठिन है मैं यीशु के पल्लू को छू पाना, मेरे लिए कठिन है यीशु के पास जा पाना, मेरे लिए असंभव है यीशु के पास जाकर चंगाई पाना। परंतु वो आशा रखी, उसने अपने आशा को खोई नहीं, वो आशा रखी और वो आशा उसको ताकत दिया, वो आशा बल दिया और वो जाकर यीशु का पल्लू को छू ले मेरे पैरों। और यीशु मसीह ने कहे, ये बेटी तेरा विश्वास बड़ा है, कुशल से चला जा, या तेरा विश्वास बड़ा है तू चंगाई पा जा। और तुरंत चंगाई पा, छूते ही चंगाई पा गई है। और यीशु ने कहा तेरा विश्वास बड़ा है। मेरे पैरों की आसान था नहीं था, उस स्त्री के लिए ये आसान बात नहीं था, वो चारों व्यक्ति के लिए आसान काम नहीं था यीशु मसीह तक पहुंच सके, ये आसान काम नहीं था मेरे पैरों। परंतु ये लोग ने अपने आशा को नहीं खोए, ये लोग ने अपने विश्वास को नहीं खोए, आशा और विश्वास को ऐसा मजबूत से पकड़े रहे और मजबूत पकड़कर चुपचाप नहीं बैठे, लेकिन उन्होंने कठिन परिश्रम किए, इन्होंने मेहनत किए मेरे पैरों। जब वो मेहनत किए, कठिन परिश्रम किए, वो कठिन परिश्रम उनका आशा मिलकर एक रियलिटी सच्चाई में आ गया मेरे पैरों। मैं जानता हूँ आज बड़ी परेशानी के सामना हम करना पड़ रहा है मेरे पैरों। आज हमारे लिए हमारा परेशानी बहुत है और आज हमें ऐसा लगता है कि हम जिंदगी से थक चुके हैं। बहुत लोगों को लगता है हमें जिंदगी थक चुके हैं, क्या पता हमारा जीवन में क्या होगा, हम जहाँ जो परेशानी का सामना करना पड़ रहे हैं, शायद मेरे गलती कारण हो सकता है, शायद ऐसा ही आ जाता है या किसी और के कारण आ जाता है। मेरे पैरों हम थक चुके हैं, हम थक चुके हैं। अगर मैं एक ही बात बताना चाहता हूँ, अगर आज हम थक चुके हैं तो मैं बताऊंगा हम अपने आप को सरेंडर करना चाहिए परमेश्वर के पास, हम अपने आप को सरेंडर करना चाहिए। अगर थके हुए हैं तो सरेंडर करो परमेश्वर के सामने मेरे पैरों, और अब यीशु का ऊपर आशा रखो मेरे पैरों। जैसा ये चारों व्यक्ति ने और वो महिला ने आशा रखी, ऐसा ही आशा रखो, कठिन परिश्रम करो, अपने आप को सरेंडर करो, तो पवित्र परमेश्वर आपको आशीष देगा मेरे पैरों। पौलुस के बारे में भी ऐसा ही है पिता मेरे पैरों। पौलुस ने रोम में जाने के लिए परमेश्वर उसको कहे, और रोम में जाने का पहले विभिन्न प्रकार का परेशानी उसके सामने आया। कैफा का सामने गया, सुबेदार का सामने गया, और लोग उसको विभिन्न प्रकार ताड़ना दिए, लेकिन फिर भी मेरे पैरों उसको रोम जाने के लिए एक जहाज में बैठ गया। जब रोम जाने के जहाज में बैठा, जब जहाज बीच समुद्र में गए, बाइबल बताती है तूफान आया। ऐसा तूफान आया मेरे पैरों, कितना दिन तक वो लोगों ने सूर्य का रोशनी को नहीं देखे, कितना दिन तक उन्होंने सूर्य तक नहीं देखे, और इस प्रकार का तूफान चलते रहा, हवा चलते रहा, तूफान हवा में जहाज को टकरा रहा था मेरे पैरों। और ये लोग का परिस्थिति बड़ा बिकट था, और जहाज को हल्का करने के लिए सारे सामान जहाज से नीचे फेंक दिए, सब कुछ जितना कोशिश करना ये लोगों ने कोशिश किए मेरे पैरों। और आकर पौलुस को बताते थे कि अभी हम नाश होने वाले हैं, हम मरने वाले हैं, क्योंकि ये जो आंधी तूफान हमें मारकर ही जहाज शांत होगा, इस प्रकार का शब्द बोलते थे। लेकिन वहां पर पौलुस ये नहीं बोला चिंता मत करो मैं हूं, ये नहीं बोला कि चिंता मत करो मैं सेवक हूं, ये नहीं बोला। उसने एक ही शब्द बोला कि परमेश्वर ने कहा है तो हम रोम में पहुंचेंगे। आमीन, हालेलुया। पौलुस के समय भी ऐसा था मेरे पैरों, और पौलुस ने कहा कि परमेश्वर ने मुझे कहा है हम रोम में पहुंचेंगे। जहाज का तो नुकसान होगा, पर सामान का तो नुकसान होगा, परंतु कोई भी मनुष्य का हानि नहीं होगा मेरे पैरों, क्योंकि परमेश्वर का शब्द के ऊपर उसने आशा रखा, परमेश्वर का वचन का ऊपर उसने भरोसा रखा मेरे पैरों। तब जाकर रोम में पहुंच पाया मेरे पैरों, तब जाकर वो लोग रोम में पहुंच पाया मेरे पैरों। इस प्रकार का परिस्थितियां आज हम सामना करना पड़ रहा है। वही परिस्थितियां जो हमारे लिए है मेरे पैरों, वही परिस्थिति हमारा इर्द गिर्द में है मेरे पैरों, वही परिस्थिति हमारा जीवन में मेरे पैरों। और हम देख रहे आज सारा संसार भी इस परिस्थिति में गुजर जा रहा है, परंतु हम
मसीह का लोग होने के नाते जब बाइबल बताती है अन्य जाति उसके ऊपर आशा रखेंगे, तो हम हमारा आशा खोना नहीं चाहिए, हम हमारा आशा कमजोर नहीं करना चाहिए, हमारा विश्वास कमजोर नहीं करना चाहिए। मैं एक बात बताना चाहता हूँ मेरे प्यारो, जब अब्राहम 100 साल का हो चुका था, उसके पत्नी 90 साल का हो गई थी, जब अब्राहम सारा की ओर देखता था ना, जब अब्राहम सारा की ओर देखता था ना, उसके अंदर निराशा आता था क्योंकि मेरे पत्नी का घर बंद हो चुका है। परंतु सारा को देखकर निराशा आता था, जब वो परमेश्वर को देखता था ना, उस समय उसके अंदर आशा आ जाता था। आमीन, हालेलुया। क्योंकि अगर वो परमेश्वर का ओर देखता था तो उसके अंदर आशा आता था मेरे प्यारो, क्योंकि हम जब परमेश्वर देखेंगे हमारे लिए आशा आ जाएगा। दाऊद कहता है कि मैं मेरी आंखें परमेश्वर लगाऊंगा क्योंकि मेरे सहायता ऊपर से आने वाला। उसी प्रकार का कभी निराश नहीं होना चाहिए मेरे प्यारो। जब हम देखेंगे हमारा इर्द गिर्द में, हम देखेंगे हमारा काम का क्षेत्र में, हम देखेंगे हमारा फाइनेंशियल कंडीशन को, हम देखेंगे और जो भी बात देखेंगे ना, वहां पर हमें निराशा आ जाएगी। आज हम जहां भी किसी का अपेक्षा नहीं कर सकते हैं कि कौन हमें मदद कर सकता है, वहां पर शायद निराशा आ जाएगा। पर जब हम परमेश्वर को देखेंगे मेरे प्यारो, वहां पर आशा आएगा, वहां पर आशा आएगा। परमेश्वर क्या है? ये परमेश्वर का वचन ही पवित्र परमेश्वर है मेरे प्यारो। प्रभु का वचन का पर आशा रखेंगे, परमेश्वर का वचन का पर भरोसा रखेंगे, परमेश्वर का वचन को मानकर चलेंगे, परमेश्वर का वचन का हमारे जीवन में लेकर कठिन परिश्रम करेंगे प्रभु का नजदीक आने के लिए। वही आशा रखकर जब हम कठिन परिश्रम करते हैं, परमेश्वर उससे हमें सफल करेंगे और परमेश्वर उससे हमें आशीष देंगे मेरे प्यारो। हमें निराशा में आशा रखना है। जो अंत तक धीरज करेगा उसका ही उद्धार होगा। बी पॉजिटिव, हमें सकारात्मक बनना चाहिए। सकारात्मक बनकर हमारा आशा को प्रभु का ऊपर रखना चाहिए। निराशा ये संसार है, आशा यीशु मसीह है। शायद आप हो सकता है कि सबसे ज्यादा जिसका ऊपर भरोसा करते हैं, सबसे ज्यादा जिसका ऊपर विश्वास करते हैं, कभी कभी वो आपका भरोसा को तोड़ सकता है। लेकिन पवित्र परमेश्वर का ऊपर आशा रखने वाला व्यक्ति कभी निराश नहीं होता है, कभी टूटता नहीं, क्योंकि वो निराशा में उसके अंदर आशा आ जाता है मेरे प्यारे। इसलिए अंत में एक शब्द बोलूंगा मेरे प्यारे, बी पॉजिटिव, सकारात्मक बन जाइए, सकारात्मक बन जाइए और आशा प्रभु की ओर लगाइए, भरोसा प्रभु की ओर लगाइए और निराशा में आशा रखिए। वो 4 व्यक्ति का जैसा, 12 साल रक्तस्राव स्त्री का व्यक्ति जैसा और मेरे प्यारे पौलुस जैसा हम भरोसा रखेंगे, आशा रखेंगे। अब्राहम जैसा हम प्रभु की ओर देखेंगे, क्योंकि जितना हम वो गर्भ को देखता होता उतना निराशा आता होता मेरे प्यारो, परंतु जब वो परमेश्वर देखता होता उस समय आशा आता मेरे प्यारो। उसी आशा में लेके चलेंगे मेरे प्यारो। परिस्थिति कितना विकट दो, परिस्थिति का पर प्रभु यीशु मसीह विजय पाया है और वो विजय देने वाला प्रभु यीशु मसीह समय गया सुनने को कहा था, परमेश्वर जिंदा हो गया मृत्यु का ऊपर से, ताकि हमें विजय देने के लिए मेरे प्यारो वही विजय परमेश्वर हमें देगा। हम आशा नहीं खोना चाहिए, हम निराशा में नहीं आना चाहिए, निराशा में आशा रखना चाहिए, परमेश्वर भरोसा रखना चाहिए। वो पवित्र परमेश्वर हमें सहायता करेगा और आशीष करेगा। प्रभु करे इस वचन का प्रभु पवित्र परमेश्वर आप सबको आशीष करे और प्रभु का शांति, प्रभु का आशीष, प्रभु का अनुग्रह सदैव आपका साथ बना रहे। और यही प्रार्थना है कि प्रभु पवित्र परमेश्वर आपका अंदर आशा को मजबूत बनाए रखे। आइए हम अपने आप को बंद करें, परमेश्वर को प्रार्थना करें। अनुग्रह करें दयालु पिता परमेश्वर, हम आपको पवित्र नाम को धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हाँ मेरे पिता, निराशा में आशा देने वाला आप ही मेरे प्रभु जी, असंभव को संभव करने वाला आप ही प्रभु जी, बड़े बड़े चमत्कार काम करने वाला आप ही प्रभु जी। मनुष्य का मन में समाता नहीं मेरे पिता, जो कान कभी सुना नहीं मेरे प्रभु, उससे भी बड़े बड़े चमत्कार काम करने वाला आप ही मेरे प्रभु जी। हे मेरे पवित्र पिता परमेश्वर, आज जो भी आशा का वचन को सुनाया प्रभु जी, वही आशा सबके अंदर बना रहे मेरे प्रभु जी, वही आशा सबका जीवन में बना रहे मेरे प्रभु जी। और मेरे पवित्र परमेश्वर, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ मेरे प्रभु जी, सबका अंदर प्रभु जी आशा और विश्वास को मजबूत होने दीजिए मेरे पिता। पवित्र परमेश्वर
परमेश्वर, ये जो परिस्थिति है प्रभु जी, ये परिस्थिति में से प्रभु जी सबको बाहर निकालिए मेरे प्रभु जी। पवित्र परमेश्वर, हमारा देश को मेरे प्रभु जी इस परिस्थिति से बचाइए मेरे प्रभु जी। गया साल से ये साल मेरे प्रभु जी पॉजिटिव सबसे ज्यादा हो रहा है मेरे प्रभु। पवित्र परमेश्वर, प्रभु यीशु राजा, इस परिस्थिति में प्रभु जी हमारा दृष्टि आपकी ओर है मेरे प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर, हमारा देश को प्रभु जी कोरोना मुक्त कीजिए मेरे पिता। जैसा इजराइल देश को प्रभु जी आपने कोरोना मुक्त किए मेरे प्रभु जी, उसी प्रकार का मेरे प्रभु जी हमारा देश को प्रभु जी कोरोना मुक्त कीजिए मेरे पिता। सारे राजनीतिक दल का मन में कार्य कीजिए मेरे प्रभु जी, ताकि सब लोग इस सब राजनीति न करते हुए प्रभु जी लोगों को बचाने का बारे में सोचे मेरे पिता। मैं आपसे ही प्रार्थना करता हूँ और आप ही कार्य कीजिए पिता, आप ही आशीष कीजिए मेरे पिता। हमारा देश को सुरक्षा कीजिए मेरे प्रभु जी। ये महाराष्ट्र को भी आशीषित कीजिए मेरे पिता। महाराष्ट्र में शांति लाने के लिए मैं प्रार्थना करता पिता। पवित्र परमेश्वर, जितना लोग आज प्रभु जी ऑनलाइन में आए प्रभु जी, जो बात में भी सुनने वाले प्रभु, आप सबको आशीषित कीजिए पिता। आप सबका जीवन बड़ा बदलाव लाने के लिए प्रभु जी, उनके अंदर निराशा को आसन बदल देने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ पिता। प्रभु यीशु जल्द से जल्द प्रभु जी ये परिस्थिति को प्रभु बदल दीजिए पिता, ताकि हम इकट्ठा होकर आपकी महिमा कर सके पिता। सारे आत्मा को धन्यवाद देते हुए पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा का नाम से हम लोग आशीष देते हुए यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते पिता।